Hello students, I am Suman Tevatia. Your second lesson is a fellow traveler. Now we will read 6th paragraph. I took my paper and he came and sat on it. तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि जो मॉस्किटो था वो वापस आके बैठ गया। पहले राइटर ने अपना पेपर लिया, जो पेपर हाथ में ले रखा था उसे उठाया और जो मॉस्किटो था वापस उस पर आकर के बैठ गया। Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. तो राइटर ने एकदम कहा कि foolish fellow, बेवकूफ साथी, तुमने तो मुझे मेरे हाथ में खुद ही सौंप दिया। यानी कि जब से मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था तुम्हें पकड़ने की, और अब तो तुमने मुझे मेरे हाथों में अपने को खुद ही सौंप दिया। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpse. तो राइटर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ but to give this respectable weekly organ, यहाँ पे वीकली ऑर्गन यहाँ पे यूज हुआ है इसके लिए, एक मैगजीन के लिए, कि वो वीकली मैगजीन है जो उसके हाथ में राइटर के, और वो वीकली है यानी कि वीकली प्रिंटेड होती है। उस मैगजीन में ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉर्प्स। तो क्या कह रहा है राइटर कि जो मैगजीन उसके हाथ में है उस मैगजीन के वो पर आकर के बैठ गया। ओके, तो कह रहा है कि अगर मैं इसको एकदम से बंद कर दूं, इसमें यहाँ पर है ओपिनियन है, इसमें का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम आप ऐसे बंद करें तो चटाक की आवाज़ होती है। तो राइटर कह रहा है कि जैसे सपोज कि ये मैगजीन है उसके हाथ में और वो आकर के इस मैगजीन पर बैठ गया, तो राइटर कह रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको बीच में अगर जोर से मैं ऐसे ऐसे फट से बंद कर दूँ तो तुम क्या है, यू विल डाई, यानी कि तुम मर जाओगे, कोप्स हो जाओगे। कोप्स बोलते हैं डेड बॉडी को, कि तुम मर जाओगे। Neatly sandwiched between an article on peace tracts and another on the modesty of Mr. Hughes. ये तो दो आर्टिकल्स के नाम दिए हुए हैं जो मैगजीन में प्रिंट हुए थे, मैगजीन में छपे हुए थे दो आर्टिकल्स, पीस ट्रैप्स और दूसरा आर्टिकल था मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों आर्टिकल के बीच में मैंने तुम्हें स्मैक कर दिया, यानी कि चटाक से एकदम ये बंद कर दी, तो क्या हो जाएगा, नीटली सैंडविच, यानी कि एकदम तुम सैंडविच बन जाओगे। अगर मैंने ऐसे बंद कर दिया पूरी तरह तो तुम सैंडविच बन जाओगे, यानी कि तुम मर जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, यानी कि मारूंगा नहीं तुम्हें। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें रिप्रीव किया है, यानी कि मैंने तुम्हें रिलीज कर दिया है, मैंने तुम्हें फ्री कर दिया। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, और मैं तुम्हें ये सेटिस्फाई भी करना चाहूँगा कि जब ये लार्ज एनिमल कुछ कहता है तो वो करता भी है। लार्ज एनिमल किसको कह रहा है राइटर, अपने को ही कह रहा है कि जब ये लार्ज एनिमल कुछ कहता है तो करता भी है। इसका मतलब कि जो मैंने कहा है, मैंने तुम्हें रिलीज कर दिया है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जीवन दान दे दिया है, तो मैं उसको करूँगा भी, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मोreover I no longer desire to kill you, तो राइटर यहाँ पे कह रहा है मोरएवर मीन्स बिसाइड्स, और इसके अलावा अब मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, डिजायर भी नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं, मारने की इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील शैल आई से अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। अब यहाँ पे राइटर कह रहा है थ्रू नोविंग यू बेटर, यानी कि अब तुम्हें अच्छी तरह जानने के बाद, इट मीन्स कि राइटर अब उसे मॉस्किटो को अच्छी तरह जानने लगा था, उसमें इंटरेस्ट लेने लगा था, तो अभी कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छी तरह जानने के बाद आई हैव कम टू फील, यानी कि मुझे अब थोड़ा फील होने लगा है, थोड़ा महसूस होने लगा है, शैल आई से, जिसको मैं कह सकता हूँ अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, यानी कि एक तरीके का अफेक्शन तुमसे होने लगा है मुझे। आई फैंसी दैट द सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, और मुझे ऐसा लगता है, फैंसी मीन्स इमेजिन में कर सकता हूँ कि अगर मेरी जगह सेंट फ्रांसिस होते तो तुम्हें लिटिल ब्रदर कहते। क्यों कहते, क्योंकि वो सेंट फ्रांसिस जो थे वो बहुत काइंड थे, तो अगर मेरी जगह सेंट फ्रांसिस होते तो तुम्हें लिटिल ब्रदर कहते। आई कैन नॉट गो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, तो कह रहे सिविलिटी में, शिष्टता में, तो मैं अब उनके बराबर तो नहीं हो सकता, उतना आगे तो मैं नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ
मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। तो राइटर क्या कह रहा है कि उतना सैन फ्रांसिस की तरह तो मैं नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं डिस्टेंस रिलेशनशिप जरूर मानता हूँ, कहीं ना कहीं दूर का संबंध जरूर मानता हूँ। किसका? अपने का और मॉस्किटो का। ये माने कि राइटर कह रहे हैं कि मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में दूर का रिलेशन जरूर है, इस बात को मैं मानता हूँ। Fortune had made us fellow travelers on this summer night। कि किस्मत ने हमें इस समर नाइट में फेलो ट्रैवलर बना दिया, दोनों को फेलो ट्रैवलर बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम्हें बहुत रोचक लगा, अच्छा लगा। एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने भी मेरा एंटरटेनमेंट किया, यानी कि तुमने भी मेरा मनोरंजन किया। द ओब्लिगेशन इज म्यूचुअल। अब ओब्लिगेशन का मतलब एहसान, अब दोनों तरफ एहसान तो म्यूचुअल हो गया, यानी कि दोनों का एहसान बराबर रहा। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये फंडामेंटल फैक्ट भी है, ये एक मौलिक तथ्य भी है, फंडामेंटल फैक्ट भी है। वो फंडामेंटल फैक्ट क्या है? दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम दोनों फेलो मोर्टल्स हैं, यानी कि दोनों ही नश्वर हैं, मोर्टल्स हैं, अमर नहीं है। यानी कि भाई क्रिएचर जितने भी होते हैं वो सब मोर्टल्स होते हैं, यानी कि जो मॉस्किटो है उसको भी एक ना एक दिन मरना है, राइटर को भी एक ना एक दिन मरना है, तो दोनों फेलो मोर्टल्स हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। तो राइटर क्या कह रहा है कि मिरेकल, मिरेकल मीन्स सुख दुख, जिसको हम बोलते हैं व्हील एंड वू भी बोलते हैं, ये एक इडियम है व्हील एंड वू, यानी कि हमारी जो लाइफ के सुख और दुख है, व्हील एंड वू है, वो भी कॉमन ही है, यानी कि जो राइटर है उसके भी और जो मॉस्किटो है उसके भी वो सुख दुख कॉमन ही है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और जो जीवन का रहस्य है वो भी दोनों का सेम है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। तो राइटर कह रहा है मॉस्किटो से कि मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में नहीं पता, अपनी जर्नी के बारे में तुम नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और क्या कह रहा है राइटर कि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ या मुझे अपनी जर्नी के बारे में ज़्यादा पता है। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, और वास्तव में यदि हम इस पे विचार करें, थिंक करें, सोचें इस पर, अ गुड डील अलाइक दैट एप्रीशंस दैट आर एंड देन आर नॉट। तो इसमें एक कॉमन है, हम दोनों में ये कॉमन है, एक फीलिंग है, एक एप्रीशंस है, एक फीलिंग है, दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी है और कभी नहीं है। वो फीलिंग कभी होती है कभी नहीं होती है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियर्स, और जो मॉस्किटो है, लाइटेड कैरियर यानी कि जो कैरेज में कंपार्टमेंट में लाइट जली हुई है उसकी तरफ को आते हुए, फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल। तो कुछ देर तो थोड़ी देर के लिए तो वो उस लाइट के चारों तरफ फ्लैटरिंग करता रहा, फड़फड़ाता रहा। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और रात के अंधेरे में शायद वो बाहर निकल गया, परहैप्स शायद वो बाहर निकल गया, ऐसी कभी वो जा रहा था अंदर, कभी बाहर आ रहा था, इस तरीके से। तो राइटर ने देखा कि लाइट के चारों तरफ वो फ्लैटरिंग कर रहा था और शायद रात के अंधेरे में ही वो बाहर निकल गया। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो। अब विंडो की तरफ से एक आवाज आई, एक वॉइस आई, क्या? गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज रात के आगे जा रहे हैं सर। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। और ये वॉइस किसकी थी? पोर्टर की, यानी कि कुली की। और जो वो पोर्टर था उसका फ्रेंड था, फ्रेंडली था, इनके अच्छे संबंध थे उससे, तो उसका हितैषी था वो, तो उसको वो हिंट दे रहा था कि आपका स्टेशन आ गया। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। फिर मैंने उसको थैंक बोला और मैंने उससे कहा कि हाँ मेरी झपकी लग गई थी, मेरी आंख लग गई थी, यानी कि हल्की सी मुझे नींद आ गई थी, ऐसे बोला उसने। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। और फिर राइटर ने क्या किया? राइटर बोले कि मैंने अपना स्टिक उठाई अपनी और अपना हैट उठाया और उस कूल समर नाइट में उस कंपार्टमेंट से उतर गया, यानी उस कंपार्टमेंट से बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और राइटर कह रहा है कि जैसे ही मैंने उस कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया, दरवाजा क्लोज किया, आई सो माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटरिंग डाउन द लैम्प।
और मैंने देखा कि जो मेरा फेलो ट्रैवलर था वो मॉस्किटो था, अभी भी उस लाइट के चारों तरफ फ्लैटरिंग कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, यानी कि राइटर तो नीचे उतर गया और जो उसका फेलो ट्रैवलर मॉस्किटो था वो अभी भी वहीं था, यानी कि वो नहीं उतरा, वो उसमें कैरेज में अभी भी था, कंपार्टमेंट में अभी भी था। So students, now this lesson is complete. Thank you very much.